हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत बहुत वेलकम। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट नीट की काउंसलिंग के बारे में, जो कि एक कॉमन पॉइंट है सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए। इन केस इस बार इंडिया के अंदर जितने फॉर्म भरे गए थे, ऑल अबाउट उनकी रैंकिंग है 23 लाख के अराउंड फॉर्म जो नीट के अंदर इस बार फिलअप हुए हैं। ये एक्चुअल आंकड़ा है, 23 लाख फॉर्म इस बार भरे गए हैं। अब 23 लाख सीटें तो है नहीं नीट के इंडिया के अंदर, बट फिर भी उन सब बच्चों को ये कॉमन जो चीज है काउंसलिंग के रिगार्डिंग पता होना जरूरी है कि नीट की काउंसलिंग किस प्रकार से होती है, नीट की काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है। जो कि कॉमन डाउट्स थे बच्चों के अंदर, जो हमारे पास कॉमन मैसेज आ रहे थे कि सर नीट की काउंसलिंग के ऊपर एक वीडियो बनाइए कि नीट की काउंसलिंग कैसे होती है। तो आज का वीडियो आप समझ गए, इसी के ऊपर रहने वाला है, ऑल अबाउट नीट की। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता देता हूँ नीट तो को क्या है पता होगा। अगर आपको नीट के बारे में नहीं पता तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो, नीट क्या है, हमने पूरा वीडियो बना रखा है। अब काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहता है तो आपको बताऊं स्टूडेंट, नीट की काउंसलिंग होती है नीट के रिजल्ट के बाद। सबसे पहले नीट का एग्जाम होता है, उसके अराउंड एक मंथ बाद नीट का रिजल्ट आएगा। उस नीट के रिजल्ट के अराउंड 1 से 1.5 मंथ बाद, अराउंड 30 से 45 दिन के बीच के अंदर नीट की काउंसलिंग होती है। इंडिया के अंदर आपको अगर वेटनरी से लेके एमबीबीएस से लेके बीएचयूएमएस से लेके बीएमएस, ऑल ओवर मेडिकल कोर्सेज जो नीट के थ्रू होते हैं, वो अगर लेना है, चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट एक्सवाइजेड कुछ भी, उसके लिए काउंसलिंग कराना कंपलसरी है। विदाउट काउंसलिंग आप इनके अंदर एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि नीट के एग्जाम के बाद उसके अराउंड एक मंथ बाद रिजल्ट आता है। उस एक मंथ के बाद 1 से 1.5 मंथ, अराउंड 30 से 45 दिन के बीच के अंदर नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। उसी काउंसलिंग से आप जो नीट के मेडिकल कोर्सेज है उनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, इन प्राइवेट कॉलेजेस, इन ऑल्सो गवर्नमेंट कॉलेज। अब स्टूडेंट्स, काउंसलिंग कैसे होती है तो आपको बता देता हूँ, समझना ध्यान से स्टूडेंट। सबसे पहले कॉमन बेसिस बताऊँ, एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग का प्रोसेस बताऊँ तो ऑल इंडियन काउंसलिंग की 15% कोटा होता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग का 15% कोटा होता है। अभी 15% कोटा किस प्रकार से है, एक काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो 15%, एक होती है स्टेट काउंसलिंग। जी बच्चों, स्टेट काउंसलिंग तो पहले आपको मैं बताता हूँ ऑल इंडियन काउंसलिंग का कोटा क्या होता है, 15%। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, ध्यान से समझना, कोई गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 100 सीटें है, उसके अंदर जो 100 की 15 सीटें है वो कौन फिलअप करेगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग फिलअप करेगा। बाकी जो 85 सीटें हैं वो स्टेट के थ्रू होगी। जी प्यारे बच्चों, समझिए, स्टेट के थ्रू होगी। अब आपको समझना है कि ये कौन कैसे कराता है। तो ऑल इंडिया जो काउंसलिंग है, ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी कराती है। एमसीसी क्या है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है जो ऑल इंडियन काउंसलिंग की 15% कोटे के ऊपर सीटें फिल करती है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी एम्स है, जो कि ऑल ओवर एम्स के अंदर ऑल इंडिया काउंसलिंग का 15% कोटा फिक्स है। तो समझ गए स्टूडेंट। और बहुत से भी चीजें हैं जहाँ पे बहुत से कॉलेजेस भी है, मेडिकल कॉलेजेस, एक दो प्राइवेट भी है और कुछ बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो अदर मेडिकल कॉलेजेस है उसके अंदर भी ऑल इंडिया काउंसलिंग का 15% कोटा फिक्स है, जो कि एमसीसी के थ्रू, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू होती है। तो बच्चों ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो 85% कोटा है, जो 85% सीटें है, वो कौन कराती है, वो स्टेट बॉडी कराती है। उसका प्रोसेस भी एकदम सेम है एज ए ऑल इंडियन काउंसलिंग के 15% कोटे के लिए होता है वैसे, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, ये तो आपकी हो गई कोटे की बात, जो आपकी काउंसलिंग की बात, स्टेट बॉडी और दूसरी हो गई आपकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग, ठीक है। अब आपको क्या कराना है, जैसे आपका रिजल्ट आया, ठीक है, उसके अराउंड 1 से 45, एक मंथ से मतलब 30 से 45 दिन बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होती है आपके पास पूरा शेड्यूल आता है। जी प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपके पास पूरा शेड्यूल आएगा। उस शेड्यूल के अंदर आपको सब लिखा हुआ शो रहता है कि आपकी काउंसलिंग कब है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकेंड राउंड काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कौन सी, पहले ऑल इंडियन कोटे की फर्स्ट काउंसलिंग, उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग, उसके बाद ऑल इंडियन कोटे की सेकंड काउंसलिंग, जो काउंसलिंग कोटा है उसकी सेकंड, उसके बाद स्टेट की सेकंड। ऐसा पूरा आपके सबमिशन पूरा शो रहता है उस शेड्यूल के अंदर। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट उस शेड्यूल के अंदर सारा रहता है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, रजिस्ट्रेशन
कब कराना है वो आपके शेड्यूल के अंदर आता है कि आज इस तारीख से इस तारीख के बीच में अराउंड काउंसलिंग स्टार्ट होती है। 4 से 5 दिन का प्रोसेस वो रहता है, उन गैप के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद आपको उनके अंदर उस रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको सब डिटेल्स फिल करनी पड़ती है और उसकी वहाँ पे एक प्रोसेस रहता है टिक लगाने का कि आप किसके थ्रू काउंसलिंग करना चाहते हो, ऑल इंडियन काउंसलिंग के थ्रू या स्टेट की काउंसलिंग। वो आपके अकॉर्डिंग टू मार्क्स के अकॉर्डिंग ये आपका प्रोसेस रहता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। काउंसलिंग स्टार्ट कैसे होती है? एमसीसी की साइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। प्रॉपरली उसके अंदर सब मेंशन रहता है, आपका शेड्यूल, चॉइस फिलिंग, रिपोर्टिंग डेट, काउंसलिंग डेट और अदर आपका उसके अंदर शो रहता है। उसके प्रोसेस से आप वहाँ पे आगे प्रोसेस बढ़ सकते हो एमसीसी की साइट पे जाके, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले होता है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की राउंड फर्स्ट होती है। उसके बाद प्यारे बच्चों स्टेट राउंड फर्स्ट होता है। पहले ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का राउंड फर्स्ट होगा, काउंसलिंग का उसके अंदर उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका स्टेट राउंड फर्स्ट होगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड में हो जाता है और वो कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली स्टेट राउंड से बाहर हो जाते हैं, वो स्टेट राउंड की नहीं करा सकते। सिंपल लैंग्वेज में समझो प्यारे बच्चों, अगर आपका ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में ही नंबर आ गया और आपने ज्वाइन कर ली और अगर आप चाहते हो स्टेट राउंड कराना तो आप एलिजिबल नहीं होगे, वहाँ से आप बाहर ऑटोमेटिक हो जाओगे। तो यहाँ पे अगर आप कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए डाल देते हो, अगर आप छोड़ देते हो, कॉलेज लीव कर देते हो, तो आप स्टेट राउंड के लिए एलिजिबल होगे। उसके बाद स्टेट राउंड फर्स्ट खत्म होने के बाद उसका रिजल्ट आने के बाद आपके लिए होगा ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का राउंड सेकेंड, ठीक है। ये खत्म होने के बाद आपको होगा स्टेट राउंड सेकंड काउंसलिंग। उसके बाद होगा ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप राउंड, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग का मॉपअप राउंड और लास्ट में आता है आपका ऑल इंडिया कोटा का वैकेंसी स्ट्रेस वैकेंसी राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड और इसमें भी स्टेट स्टे वैकेंसी राउंड। ये तो आपका शेड्यूल उसके अंदर पूरा फिक्स रहता है और उसके अंदर पूरा जनरेट रहता है, उसमें चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। और फिर आपके आती है सेकंड ऑप्शन में अगर बात करूँ तो चॉइस फिलिंग। रजिस्ट्रेशन के बाद शेड्यूल का आपको देख रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद आती है आपके प्यारे बच्चों चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस फिल करनी पड़ती है कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये मेडिकल कॉलेज चाहिए, ये एम्स हमें चाहिए। उसके अंदर ऑल ओवर कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितनी कर सकते हो, जितनी भी मेडिकल कॉलेज आप सारे फिलअप कर सकते हो, ज़्यादा करनी भी चाहिए क्योंकि नंबर आपके अगर अच्छे हैं तो उस हिसाब से आप करिए, नंबर कम है तो ऑल ओवर सारी फिल करनी चाहिए। अब मेरे बच्चों अब क्या होगा, चॉइस फिलिंग कर दी आपने, लॉक कर दिया। अगर आप लॉक नहीं करते हो चॉइस फिलिंग को तो ऑटो लॉक भी होता है जिस दिन डेट खत्म रहती है। जैसे चॉइस फिलिंग की डेट अगर 4 दिन का है, अगर आपको कहते चॉइस फिलिंग की डेट 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक बीच में चॉइस फिलिंग है, आपने चॉइस फिलिंग कर दी, आपने लॉक नहीं करा तो ऑटो लॉक हो जाएगा, बाकी आप लॉक कर भी सकते हैं। अब उसके बाद आएगा रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट आने पे जो आपके काउंसलिंग का रिजल्ट, काउंसलिंग में जैसे आपने जो भी कॉलेजेस फिल करी है उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के अंदर अगर आपके रोल नंबर वहाँ पे शो हो रहे हैं मीन्स आपको कॉलेज अलॉट हो गई है, वो कौन सी होगी वो आप ओपन करके उसमें पता चल जाएगा। अगर रोल नंबर शो नहीं हो रहे हैं तो आप समझना आपको इस राउंड के अंदर कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। अब इसमें क्या होगा, अब आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है। अब करनी है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग टाइम भी आपको शेड्यूल में मैंने जैसे बताया रजिस्ट्रेशन पर शेड्यूल आता है उसमें सब रहता है, उसमें रिपोर्टिंग करोगे। रिपोर्टिंग के अंदर अगर आप चाहते हो कि मुझे इससे भी बेहतर कॉलेज मिल सकती है, इससे भी मच बेटर देन कॉलेज में मुझे मिल सकती है अकॉर्डिंग टू मेरे मार्क्स के, तो आप कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो। कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए आपका छोटा प्रोसेस होता है, आपको रिपोर्टिंग कराना जरूरी है। रिपोर्टिंग कराना आप जब भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे उस रिपोर्टिंग के बाद आपको वहाँ पे अपग्रेडेशन का कहना है कि मुझे अपग्रेडेशन कराना है, तो अपग्रेडेशन के लिए डाल देगा और आपको छोटा मोटा प्रोसेस जो बता देंगे आपको उसी वक्त आप कर देना, भले ऑनलाइन साइट्स के थ्रू। तो ये होता है अपग्रेडेशन का। उसके बाद आपको सेकेंड राउंड का मौका मिलेगा। सेकेंड राउंड के अंदर आपको सेम प्रोसेस रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन की फीस वापस नहीं लगती, अलग अलग स्टेट की अलग अलग फीसेज है। कुछ स्टेट में क्लोज स्टेट, ये भी बताऊंगा आपको, उसका प्रोसेस बताऊंगा क्लोज ओपन स्टेट क्या है। उसके अंदर आपको क्या है कि आपको फीस देनी है और फीस देने के बाद जिस बार बार नहीं लगती, फर्स्ट राउंड में फीस लग गई तो सेकंड राउंड में नहीं लगेगी। हाँ, अगर कोई न्यू रजिस्ट्रेशन है जिसने फर्स्ट राउंड नहीं करी डायरेक्ट सेकंड राउंड करा रहा है तो आपकी फीस वापस लगेगी, उसकी फीस लगेगी, वो न्यू फीस जो फर्स्ट टाइम लगेगी। इसके अंदर क्या प्रोसेस है, अगर अब आप अगर अपग्रेडेशन का डाल दिया तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। फिर आपका ये तो रह गया फर्स्ट राउंड का प्रोसेस। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आपने फर्स्ट राउंड तो समझ गया होगा। फर्स्ट राउंड का वापस समझा देता हूँ आपको मैं बेसिक नॉलेज में कि सबसे पहले आपका नीट का एग्जाम हुआ, नीट एग्जाम के 1 मंथ बाद आपका रिजल्ट। जी प्यारे बच्चों, नीट एग्जाम के 1 मंथ बाद आपका रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट के बाद उस नीट एग्जाम के रिजल्ट के 30 से 45 दिन बाद आपके काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। काउंसलिंग का प्रोसेस जैसे स्टार्ट होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको उसमें टिक लगाना है कि मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग की रिपोर्टिंग कराऊं या
या स्टेट की रिपोर्टिंग करा रहा हूँ, काउंसलिंग करा रहा हूँ, वो अलग-अलग प्रोसेस में आपको बता दिया। ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर 50% रिजर्वेशन कोटा है, 15% रिजर्वेशन कोटा हर हर गवर्नमेंट एम्स के अंदर है, उसके अंदर 15% सीटें जो है ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती है, बाकी बाकी जो सीटें वो स्टेट बॉडी के थ्रू भरी जाती है। इन ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेजेस है वहाँ पे सब तरह कहीं-कहीं के अंदर ऑल इंडिया काउंसलिंग का 15% कोटा फिक्स है, कहीं-कहीं पूरी सीटें जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती है, कहीं-कहीं स्टेट के थ्रू भरी जाती है। वो आपको समझ में आ गया, इसका बहुत डीपली प्रोसेस है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इसको समझाने के लिए वो आपको समझा देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी काउंसलिंग आपने एमसीसी की साइट पे जाके प्यारे बच्चों काउंसलिंग का फॉर्म भर दिया, काउंसलिंग आपने कराई। जैसे आपने काउंसलिंग कराई, काउंसलिंग कराने के बाद आपको जो भी आपकी चॉइस फिलिंग है वो चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में हमने बता दिया आपको कौन सी कॉलेजेस भरनी है। जैसे आपने कॉलेजेस फिलअप करी, कॉलेज फिल करने के बाद आपने लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको जैसे रोल नंबर शो होते हैं, मीन्स आपको कॉलेज अलॉट हो चुकी है और आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है। अब मेन बेसिक रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स का है सबसे पहले 10th एंड 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये मार्कशीट कंपलसरी है, ओरिजिनल विद जेरॉक्स दोनों, ठीक है। नीट के फॉर्म, जो नीट का फॉर्म आपने फिल करा वो, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, नीट का सीट अलॉटमेंट लेटर और आपका जो अलॉटमेंट लेटर आया वो नीट का, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। 8 से 10 पर्सनल पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अगर आपके गैप है 12th के बाद आपने 1-2 साल गैप लिया है तो आपका गैप सर्टिफिकेट कंपलसरी है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपके रिपोर्टिंग काउंसलिंग के टाइम आपके पास पूरा पीडीएफ आ जाता है और हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट, ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपको प्रिपेयर रखने हैं, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में आपने रिपोर्टिंग करें, अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो आप ऑब्वियसली अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, आप अपग्रेडेशन करा सकते हो। अगर आपको कॉलेज अच्छी लग गई है तो आप कॉलेज ले सकते हो। फिर सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड ज्वाइन कर लिया फिर आप नहीं छोड़ सकते, मीन्स इसमें सिंपल प्रोसेस है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद आप सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं छोड़ सकते हैं। ये आपका सिंपल प्रोसेस है। सेकेंड राउंड में ऑल आर एलिजिबल। अब आपको बताता हूँ क्लोज स्टेट क्या है। क्लोज स्टेट का मतलब है स्टूडेंट, कुछ इंडिया के अंदर कुछ स्टेट जैसे गुजरात, पंजाब, एमपी के स्टेट से वहाँ पे एक रूल है उनका कि हम यहाँ हमारे स्टेट के अलावा अदर किसी बाहर के स्टेट के बच्चों का एडमिशन नहीं लेंगे। मीन्स गुजरात के अंदर गुजरात के बच्चे ही एमबीबीएस कर सकते हैं, वहाँ से ही आप एमबीबीएस बीडीएस या अदर कोई भी कोर्स है वो कर सकते हो, वहाँ की काउंसलिंग ही एलिजिबल है, आप अदर नहीं बढ़ सकते हो। पंजाब के अंदर, एमपी के अंदर सेम, बाकी जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी ऐसे स्टेट में आप कहीं भी ऑल ओवर कहीं भी कहीं का बच्चा भी आप वहाँ का काउंसलिंग का फॉर्म लगा सकता है, उसके अंदर ओपन है। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ और समझ गए होंगे कि ये सॉरी नीट की काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस, ये आपको बेसिक समझाया, ज़्यादा डीप समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। ये बेसिक काउंसलिंग थी, तो बेसिक काउंसलिंग क्या प्रक्रिया होती है जो कॉमन आपको समझना चाहिए, और अगर डीप समझना है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, हम इसका एक डीप वीडियो अराउंड 30-40-45 मिनट का अराउंड बड़ा वीडियो बना देंगे जो आपके समझना चाहो तो आप समझ सकते हो। तो आशा करता हूँ वो समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, किसी स्टूडेंट का काम आएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।